When a neutron is captured by uranium of 235 nucleus. अच्छा मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था ये हमने एक अनफीजिबल रिएक्शन कर लिया है. नाउ वी शैल बी डूइंग अ फीजिबल रिएक्शन. ठीक है, जो फीजिबल रिएक्शन में सबसे ज्यादा फीजिबल वाला जो है वो ये यूरेनियम की फिजन है. यूरेनियम की फिजन है जो आपको फीजिबल रिएक्शंस में अक्सर बेशतर मिलेगी. यूरेनियम की फिजन इज वेरी वेरी फीजिबल. ठीक है, तो रिगार्डिंग दैट हम क्वेश्चन जो है वो देखते हैं. अच्छा, when a neutron is captured by uranium of 235 nucleus, the outcome may be represented by the nuclear equation shown below. यूरेनियम के हमने जोर से रख के न्यूट्रॉन मारा तो क्या हुआ, वो मोलिब्डेनम और लंथनम में टूट गया, दो डॉटर न्यूक्लियर में टूट गया, which must be more stable than uranium. ठीक है जी. अच्छा, और x न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं और फिर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें एमिट हुए. तो यूरेनियम +1 न्यूट्रॉन इस साइड पे, मोलिब्डेनम लंथनम एक न्यूट्रॉन, सॉरी x न्यूट्रॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स बने. आपसे पूछ रहे हैं यूज द इक्वेशन टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x. तो हम इस इक्वेशन से वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे? किसको अपनी AS याद है? दिस इज द थिंग, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम AS रेडियो एक्टिविटी. काइनेटिक एनर्जी नहीं है मन, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट है. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मास, यस. सो एक न्यूक्लियर रिएक्शन में बेरियन नंबर, जो बेरियन के नंबर हैं आपके वो कांस्टेंट रहेंगे, यानी बेरियन नंबर ये ऊपर वाली चीजें. ठीक है जी, दीज ऊपर वाली चीजें, दीज आर आल्सो नोन एज बेरियन नंबर्स. और ये नीचे वाली चीजें जो आपके चार्जेस हैं, चार्ज भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन रहेगा. तो आइदर यू कैन यूज द बेरियन नंबर्स और यू कैन यूज द चार्जेस, जैसे आपका दिल चाहे आप उससे कर लो. तो हम जो है वो लेट्स डू एक दफा तो ये ऊपर वाले नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं और एक दफा नीचे वाले नंबर्स को. अच्छा, हमें पता है 235 +1, यानी रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास बेरियन जो है वो 236. ठीक है, ये किसके बराबर होने हैं, ये 95 + 139 प्लस x इंटू 1, और ये तो 0 है तो 0 हो जाएगा. ठीक है जी. सो 95 मोलिब्डेनम के, लंथनम के 139, न्यूट्रॉन्स x है तो यानी प्लस x, और एक न्यूट्रॉन का बेरियन नंबर 1 है तो x टाइम्स 1, और इलेक्ट्रॉन का बेरियन नंबर नहीं हो तो 7 टाइम्स 0, 7 0 ही आएगा. ठीक है जी, तो 7 टाइम्स 0 वही आ रहा है. लेट्स कैलकुलेट 236 माइनस 95 माइनस 139 shall equals to x, and this is coming out to be, I think Shahzeb gave us the answer, this is coming out to be 2. तो हमारे पास इधर से आ गया कि हमारा न्यूट्रॉन नंबर शुड बी 2. अच्छा, दूसरा तरीका क्या था, यू कैन ऑल्सो यूज द चार्ज. चार्ज को अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दिस वाज द फर्स्ट मेथड, चार्ज को अगर हम इस्तेमाल कर लें तो 92 यूरेनियम का चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं तो उसको भूल जाते हैं. मोलिब्डेनम पे 42, लंथनम पे 57. अच्छा नहीं, सॉरी, चार्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो x टाइम्स 0 हो जाएगा, x हट ही जाएगा. अच्छा ठीक है, तो वी कांट यूज दैट अप्रोच. लेकिन यू कैन यूज आइदर ऑफ द टू थिंग्स. अगर न्यूट्रॉन नहीं होता, मे बी फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल होता है, कुछ और होता है, तो उसके अंदर चार्ज के थ्रू भी आप वर्कआउट कर सकते हो. ठीक है, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड. अच्छा, स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल 0-1e. ये कौन सा पार्टिकल है भाई? बीटा माइनस पार्टिकल. सो बीटा माइनस पार्टिकल. और कोई फ्रेंडली नाम इसका बीटा माइनस पार्टिकल का? इलेक्ट्रॉन, राइट. सो यू कैन राइट आइदर ऑफ द आंसर्स, जैसा आपका दिल चाहे. अच्छा, सम डेटा फॉर द न्यूक्लियाई इन द रिएक्शन आर गिवन इन फिगर 8.1. यूरेनियम मास नंबर, बेरियन नंबर, यूरेनियम का असल में मास न्यूक्लियस बाउंडेड एटम का, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम की नहीं दी हुई. मोलिब्डेनम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है, लंथनम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है, और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग मासेस दिए. अच्छा, प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है, बट इधर भी हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं दिया. नाउ व्हाट डू आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो 0 होती है. वो 0 क्यों होगी? बिकॉज इट्स ऑब्वियसली ऑब्वियस. भाई देखो, न्यूक्लियस बाउंडेड एटम, it is the minimum energy required to separate a nucleus into its individual components. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग जब हैं तो वो कोई न्यूक्लियस तो नहीं बना सकते. एक प्रोटॉन घूम रहा है ऐसी हवा में, वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा होगा. इट्स नॉट अ न्यूक्लियस बाउंडेड एनीथिंग. इसी तरह न्यूट्रॉन वो अलग अगर ऐसी घूम रहा है तो इट्स नॉट अ न्यूक्लियस बाउंडेड एनीथिंग. तो उसको तोड़ के इन्फिनिटी पे लेके जाने के लिए तो हमें तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो न्यूक्लियस में किसी में बाउंडेड ही नहीं था. तो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड द बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ भी फॉर अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी 0. ठीक है, ये अपने दिमाग में बातें बिठा लीजिएगा, मैं उधर फर्स्ट स्लाइड में आपके पास लिख भी दूंगा. ठीक है,
अच्छा, फिर आपको बोल रहे हैं यूज डेटा फ्रॉम फिगर 8.1 टू डिटरमिन द बाइंडिंग एनर्जी इन म्यू। ठीक है जी, तो बाइंडिंग एनर्जी इन म्यू क्या मतलब हुआ, वही चीज हुई डेल्टा एम बोल रहे हैं, जिसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लियर किया था। इस तरह से भी आएंगे सवाल। ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235, यूरेनियम का हमें बाइंडिंग हमें मास डिफेक्ट निकालने को बोल रहे हैं, तो वो कैसे निकलेगा, यूरेनियम का असल मास माइनस दी मास ऑफ इट्स इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है जी, तो इसका डेल्टा एम कैसे आएगा, डेल्टा एम आएगा, इसका असल मास क्या है 235.123, 235.123 म्यू माइनस, नाउ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके पास, इसके पास 92 प्रोटॉन्स हैं और एक प्रोटॉन का 1.007 है, 92 प्रोटॉन्स 1.007। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके पास 235 माइनस 92 यानी 143 न्यूट्रॉन्स हुए। और एक न्यूट्रॉन का मास क्या है, एक न्यूट्रॉन का मास 1.009 आ रहा है। ठीक है, सो कैन एनीवन कैलकुलेट द मास डिफेक्ट। और ये देखो 3 मार्क्स, 3 मार्क्स सिर्फ ये करने के, फॉर जस्ट डूइंग दिस, जस्ट सब्ट्रैक्टिंग 3 मासेस। तो 1.808 1.808 म्यू। ठीक है जी, आई थिंक ये माइनस आना था, और आपको अगर लिखना होगा तो जस्ट फॉरगेट दैट माइनस साइन। ठीक है जी, एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस का निकाल लो तो उसके अंदर माइनस या प्लस का कुछ फर्क नहीं होगा, रिएक्शन वाले में माइनस प्लस अच्छा खासा वाजे कर देगा, साफ बात कर देगा। ठीक है, फिर आपको बोल रहे हैं शो दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज 7.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कह रहे हैं यूरेनियम की, तो वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी बाय ऑब्वियसली कैलकुलेटिंग द बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट। हम डेल्टा एम सी स्क्वायर से बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के बाद हम उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देंगे। सो वी शैल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ताकि हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाए। सो डेल्टा एम क्या था, डेल्टा एम था 1.808 म्यू, 1.808 म्यू। अच्छा सॉरी 1.808 म्यू। अब इन्होंने बोला वन ये म्यू को 930 करके इस्तेमाल करो, तो हम नहीं इस्तेमाल करने वाले, हम फिर पूरी कैलकुलेशन करेंगे। म्यू को फिर हम मास के थ्रू खोल लेते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ये हो गया, एंड देन 3 इंटू 10⁻8, 3 इंटू 10⁻8 ये जाएगा पूरा होल स्क्वायर में, और ये आपका डेल्टा एम आ रहा है। ठीक है जी, डेल्टा एम ये आ गया, और फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर लेते हैं। तो यूरेनियम के न्यूक्लियन जो है वो 235 है, 235 है। सो दिस शैल बी गोइंग इन डिवाइड ओवर हियर। सो व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम, क्या वैल्यू आ रही है ये, सही है। तो यू गाइज आर टेलिंग मी द आंसर 1.149, 1.149। नहीं, आई गॉट कंफ्यूज क्योंकि मैंने इधर इसी स्टेप में 235 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आंसर कुछ अलग देखो अलग लिखा हुआ था उधर। 1.149 इंटू 10⁻⁻12 जूल्स, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम इन टर्म्स ऑफ जूल्स। अब जूल्स को जरा जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कर लेते हैं, वो कैसे करेंगे, सिमिलरली यूजिंग यूनिटरी मेथड। 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स जो है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हमारे पास जो आए हैं 1.149 इंटू 10⁻⁻12 जूल्स, उसको बता दें वो कितने एक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ रहे हैं। इफ यू डू द यूनिटरी मेथड, और जैसे शाहजेब ने हमें बताया है, तो ये आंसर इनफैक्ट आएगा आपके पास 7.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यानी भाई हमने प्रूव कर दिया है कि यस, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम इज 7.18। ठीक है, नाउ आई एम आल्सो गोइंग टू फिल अप द टेबल। 7.18 हम इधर लिख देते हैं भाई, ये आ गई है 7.18। अच्छा, फिर आपसे कह रहे हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन बिफोर द रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, यानी न्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा था, वो नेग्लिजिबल कंसिडर कर लो, वो कुछ खास वास नहीं थी उस लिहाज से। सर 930 वाला मेथड से करें, 930 वाले मेथड से अगर मैं करता 930 वाले मेथड से अगर मैं करता 1.808 म्यू था ना, 1.808 म्यू था, 1.808 को 930 से मल्टीप्लाई करो, म्यू की जगह 930 रख दो, क्या आ रहा है 1681.44 आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, अब ये आई है बाइंडिंग एनर्जी, राइट, बाइंडिंग एनर्जी आई है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली, यानी इस वैल्यू को अब 235 से डिवाइड करो, क्या आ रही है वैल्यू 7.16 आ रही है, 7.16 आ रही है, मतलब काफी करीब आ रही है। ठीक है, नाउ यू कैन ऑल्सो डू थ्रू द 930 वाला मेथड।
एमन एक मिनट बता रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो डू 930 वाला मेथड। लेकिन मैं क्यों सजेस्ट नहीं करता कि जब एग्जामिनर ने नहीं बताया हुआ 930 लो, तो असल में आप लोगों ने कैलकुलेट करी थी वैल्यू मेरे पास, मेरे साथ लास्ट क्लास में, वो 933.75 आती है। तो 930 ले इसको, या 934 ले, या 933 ले, ये हो सकता है एग्जामिनर आपको क्लियर करे। जब वो खुद बताए आपको 930 वाले से कर लो, तब कर लो, तब मसले की बात नहीं है। लेकिन जब वो नहीं बता रहा, तो फिर आपके पास राउंडिंग ऑफ में एरर आने का चांस है, क्योंकि आपने 933.75 को 930 बनाया। एग्जामिनर को 930 इस्तेमाल करवाना होगा, आपको डायरेक्ट बताएगा। ठीक है जी। अच्छा, एमन 930 क्या है, यह हमने कल किया था। एक म्यू की एनर्जी इक्विवेलेंट निकाली थी हमने 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, याद है? E इक्वल्स टू MC स्क्वायर में रख के 1 म्यू रख के, और फिर हमने निकाला था इतने जूल, फिर इनको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में किया था। अब ये क्या आ गई थी, एक स्टेपल बन गई ना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक म्यू हमेशा इतनी एनर्जी देगा। तो बजाय इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस होल कैलकुलेशन, और इसमें पहले जूल्स में करो फिर जूल्स को कन्वर्ट करो, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज म्यू की जगह बस 930 रख के मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे भी बाइंडिंग एनर्जी आ जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन बिफोर द रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, यूज डेटा फ्रॉम बी टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। तो अब हमें निकालना है टोटल एनर्जी क्या रिलीज हुई है। ठीक है जी। अच्छा, सो हाउ डू वी डू दैट, हम कैसे करेंगे? व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली, देखो, मोलिब्डेनम की कोई बाइंडिंग एनर्जी है, लंथनम की कोई बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है जी, और यूरेनियम की कोई बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है जी। अब या तो ये कर सकते हो कि यू कैन वर्क आउट द मास डिफेक्ट। ठीक है जी, पूरी इक्वेशन का आप m ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस m ऑफ रिएक्टेंट्स करके फिर मास डिफेक्ट निकालो। ठीक है जी, मास डिफेक्ट को फिर आप एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है जी, आप वो भी कर सकते हो जो हमने इधर किया, m ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस m ऑफ रिएक्टेंट्स जो आया, फिर उसको हमने बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, उसको फिर हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन। आप क्या कर सकते हो? अच्छा, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन के लिहाज से मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना है भाई। देखो, अभी हमने क्या निकाल लिया, हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही निकाल ली, हमने पर न्यूक्लियन में इन सबकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली है। तो इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट्स और फिर प्रोडक्ट्स को एनर्जी बनाऊं, मैं एनर्जीज निकाल के ही इन तीनों की एनर्जीज को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। right? Instead of calculating the mass defect, सबके masses का डिफरेंस निकाल के फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करूं, मेरे पास एनर्जी आ जाएगी ना डायरेक्ट। 7.18 है पर न्यूक्लियन, तो 7.18 को अगर 235 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी एनर्जी आ जाएगी इसकी। 8.09 को अगर इसके मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी एनर्जी आ जाएगी इसकी। 7.92 को अगर इसके मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी पूरी एनर्जी आ जाएगी। तो उसमें what do you do normally, you subtract the masses और फिर बाइंडिंग एनर्जी बनाते हो। अभी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है तो हम बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे? अच्छा, नाउ डेल्टा E कैसे निकाल लेते हैं, लेट्स वर्क दैट आउट यूजिंग द E ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कैसी है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारे पास मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम का है 8.09 पर न्यूक्लियन है। अब 8.09 को 95 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि पूरी की पूरी तमाम आ जाए इसकी। 8.05 सॉरी 8.09 इंटू 95, ये आ गया किसका? ये आ गया मोलिब्डेनम की पूरी बाइंडिंग एनर्जी। इसी तरह लंथनम की निकाल लेते हैं, लंथनम की 7.92 है और हर न्यूक्लियन की 139 है एनर्जी। सो 7.92 और 139 न्यूक्लियन हमारे पास है, जिनकी सबकी 7.92 आ रही है। ये हो गए हमारे दो प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। प्रोडक्ट सिर्फ ये दो क्यों ले रहा हूं? व्हाई नॉट दी न्यूट्रॉन, व्हाई नॉट दी इलेक्ट्रॉन? क्योंकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जीरो है, तो वो जीरो से उनके मास को मल्टीप्लाई भी करूं तो वो जीरो ही आना, आंसर को लेने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या रह गया? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या था? ये यूरेनियम था। सो हम ये यूरेनियम जो है वो रिएक्टेंट था। तो 7.18 इंटू 235, वेरी बैड एमल। सो माइनस 7.18 इंटू 235, 7.18 इंटू 235 हम जो है वो ये कर लेते हैं, एंड देन वी कैन वर्क आउट व्हाट शैल बी द एनर्जी रिलीज। तो कोई ये कैलकुलेट कर सकता है एंड गिव मी द आंसर, और मुझे ये भी कंफर्म करें कि समझ में आया क्या किया मैंने। 182.13 करेक्ट आंसर है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है जी। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगा जी। हाँ, सो 182.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज करेक्ट आंसर है। इसको 3 सिग्निफिकेंट कर लेते हैं क्योंकि आप इधर से 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज इस्तेमाल कर रहे थे। सो लेट्स यूज 182 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा देखो तलहा, नॉर्मली क्या करते हैं? नॉर्मली तुम ये करते कि तुम डेल्टा M निकालते रिएक्शन का, यानी मास ऑफ प्रोडक्ट्स करते, फिर क्या करते? मास ऑफ रिएक्टेंट्स करते,
फिर वो करने के बाद फिर कुछ डेल्टा एम आता, राइट, उसको तुम कहां पे रखते, ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर में रखते, और फिर तुम एनर्जी निकाल लेते, है ना, ऐसे ही करते जो हमने अभी एक क्वेश्चन पहले देखा है, इससे बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन, है ना। अभी क्या है, अभी इंस्टेड ऑफ डूइंग द लंबी ख्वारी अप्रोच कि मैं डेल्टा एम निकालूं, फिर डेल्टा एम को एनर्जी में कन्वर्ट करूं, फिर एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जूल में आया आंसर, फिर उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करता फिरूं, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट एम आई डूइंग, मैं ये कर रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ डेल्टा एम, क्योंकि देखो डेल्टा एम के बाद एनर्जी निकाल रहा हूं तो बेसिकली डिफरेंस इन एनर्जी ही आ रहा है, ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कर रहा हूं, यानी मैं प्रोडक्ट्स की एनर्जी में से रिएक्टेंट्स की एनर्जी निकाल रहा हूं। वो कैसे निकाल रहा हूं भाई, उन्होंने मुझे बता दिया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबकी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम इज दिस मच, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मोलिब्डेनम इज दिस मच, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लैंथनम पर न्यूक्लियन इज दिस मच। अब अगर मुझे पर न्यूक्लियन नहीं चाहिए, मुझे न्यूक्लियन चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, 7.18 है पर न्यूक्लियन, तो मैं अगर इसको न्यूक्लियन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे, सिर्फ 7.18 बच जाए, और हाँ सिर्फ ये हो जाएगा, मतलब मेरे पास सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। सो बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, मैं 7.18 को फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी आ जाए, ठीक है जी, 7.18 इंटू 235। फिर मैंने क्या किया, मैंने मोलिब्डेनम की निकाली, मैंने मोलिब्डेनम की उसकी बाइंडिंग एनर्जी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दी ताकि मेरे पास उसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाए। फिर मैंने लंथनम के लिए भी यही किया, ठीक है जी, और फिर वही तरीका लगाया है, प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट्स निकाले हैं तो प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट्स निकाल दे, आ गया आंसर, ठीक है। अच्छा ये आंसर माइनस में आया था पॉजिटिव में आया था, if we take mass defects will we ignore neutrons on both sides or only reactant as it said before reaction negligible ना। अच्छा शाहजेब, बेसिकली इफ यू टेक मास डिफेक्ट, अगर तुम मास डिफेक्ट लेते हो तो मास डिफेक्ट निकालते हुए तुम क्या करोगे, एम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एम ऑफ रिएक्टेंट्स करोगे, है ना। अच्छा नाउ मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज नॉट नेग्लिजिबल, मास है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी की जब कैलकुलेशन कर रहा हूं तब नहीं लेता इनको, लेकिन जब मैं मास डिफेक्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूं तब मुझे लेना पड़ता, हर चीज लेनी पड़ती है, सही है, क्योंकि मैं मास डिफेक्ट वर्कआउट कर, मैंने ये नहीं कहा कि प्रोडक्ट, मैंने ये नहीं कहा न्यूट्रॉन का मास जीरो है, ना मैंने ये कहा प्रोटॉन का मास जीरो है, मैंने क्या कहा बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जीरो है। तो बाइंडिंग एनर्जी के साथ जब कर रहे हो चीजें तो उसमें नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जब मास डिफेक्ट निकाल रहे हैं तो हाँ मास डिफेक्ट में लेना पड़ेगा, ठीक है। सो वोंट फाइनल आंसर बी डिफरेंट, नो शाहजेब, फाइनल आंसर विल नॉट बी डिफरेंट, फाइनल आंसर वही आएगा, कंफर्म्ड, ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा तो एंड यू कैन डू दैट इज वेल, ठीक है जी। इनफैक्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ही मैं ये करवा रहा हूँ, वी शैल बी वर्किंग आउट थ्रू दी डेल्टा एम इंस्टेड ऑफ वर्किंग आउट थ्रू दी आपका जो है वो जो आपका एनर्जी वाली चीज है, ठीक है जी। तो स्टेट व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, वी डोंट केयर सर, काफी है प्लीज, नहीं मेरा बच्चा काफी नहीं है, क्या हो गया, इतने क्या जो है वो हो गया, तुम लोगों को 20 मिनट बचे, इतना टाइम है मेरे पास। The variation with nucleon number A of binding energy per nucleon is shown in figure 8.1, ठीक है जी। When uranium absorbs a slow moving neutron, one possible nuclear reaction is, वही reaction है, very very popular reaction, बहुत दफा आता है, ठीक है जी। State the name of this type of nuclear reaction, तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम क्या है, यूरेनियम कन्वर्टिंग इनटू मोलिब्डेनम एंड लैंथनम फिशन, थैंक यू सलाह, फिशन। अच्छा फिर आपको क्या बोल रहे हैं, ऑन फिगर 8.1 मार्क द पोजीशन ऑफ यूरेनियम, ऑफ मोलिब्डेनम एंड ऑफ लैंथनम, ठीक है जी। तो कहां मार्क करूं यूरेनियम मोलिब्डेनम लैंथनम, वेयर शुड आई मार्क यूरेनियम, वेयर शुड आई मार्क मोलिब्डेनम, वेयर शुड आई मार्क लैंथनम, यूरेनियम राइट मोस्ट, बिल्कुल सही, यूरेनियम हम जो है वो यहाँ पे मार्क करेंगे, समवेयर ओवर हियर, लेट्स मार्क इट ओवर हियर, यूरेनियम, आफ्टर यू देयर विल बी LA। अच्छा I'll do this guide for the you guys। भाई देखो क्या है, ग्राफ है ऑफ यूरेनियम, मतलब ग्राफ है ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से मार्क कर दो, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर आता है 92, यानी 92 सबसे बड़ा, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद लंथनम है 57 वाला, तो 57 वाला यहाँ कहीं 57 पड़ रहा होगा, ये लंथनम, ठीक है जी। और मोलिब्डेनम जो 42 है, फिर वो उससे भी पीछे पड़ रहा होगा, यहाँ पे कहीं हमें मोलिब्डेनम नजर आ रहा होगा। अच्छा मो कहा है और LA कहा है, तो ये मोलिब्डेनम हमारा यहाँ पे,
तो हमने इस तरह से मार्क किया है। बाकी ऑब्वियसली कुछ पर्सपेक्टिव याद रखना है, ये वाला ग्राफ याद रखना है। फेरम कहाँ है, यूरेनियम कहाँ है, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये तीन एटलीस्ट तो याद रखना है, हाइड्रोजन, फेरम और यूरेनियम, ताकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव याद रहे। यूरेनियम फिर लैंथनम और मोलिब्डेनम यहीं पे आने, क्योंकि देर मोर डेंसर देन फेरम, वो पीछे नहीं आएंगे। ठीक है, सो रिमेंबर सम थिंग्स, बाकी इट ऐसा कोई सवाल नहीं देंगे कि विच इज सॉल्वेबल थ्रू लॉजिक। ठीक है जी, सो दिस वाज दिस। अब आपसे बोल रहे हैं द मासेस ऑफ सम पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियाई आर गिवन इन फिगर 8.2। बीटा माइनस पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यूरेनियम, मोलिब्डेनम, लैंथनम। ठीक है जी, द कैलकुलेट फॉर दिस रिएक्शन द चेंज इन म्यू ऑफ द रेस्ट मास। तो आपसे कह रहे हैं डेल्टा एम निकाल दो। डेल्टा एम कैसे निकलता था? डेल्टा एम निकलता था थ्रू मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स का मास क्या है और रिएक्टेंट्स का मास क्या है? प्रोडक्ट्स में हमारे पास सबसे पहली प्रोडक्ट मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम का मास 94.945, 94.945। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? लैंथनम है। लैंथनम का 138.955 है, 138.955। ये दो हो गए। फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास दो न्यूट्रॉन है। एक्चुअली दो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है? 1.009 है, 1.009। फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास 7 बीटा माइनस पार्टिकल है, यानी 7 एंड देन 5.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब रिएक्टेंट्स जरा निकाल लेते हैं। रिएक्टेंट्स कैसे निकालेंगे हम? रिएक्टेंट्स हम जो है वो जरा इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि एक सेकेंड, यूरेनियम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और एक न्यूट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यूरेनियम का क्या है? यूरेनियम का है -235.123 और माइनस सॉरी न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन है 1.009। सो लेट्स डू दिस। क्या आ रहा है आंसर हमारे पास? व्हाट इज द डेल्टा एम? एंड अगेन देखो, सिर्फ माइनस प्लस करने का, सही से माइनस प्लस कर लोगे। इस इन रेडियो एक्टिविटी में 2 से 3 मार्क है सही तरह से माइनस प्लस करने का। फिर इसी डेल्टा एम को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी में उसके भी 2 से 3 मार्क है। तकरीबन समझो एक ही जेनेरिक काइंड ऑफ सवाल के अंदर क्वेश्चंस बांटे हुए, कुछ डिफरेंट नहीं आया। आप लोगों ने 2 पेपर्स मेरे साथ देख लिए। 0.21015 डेल्टा एम इक्वल्स टू नेगेटिव 0.21015। तो अच्छा, ये तो आ गया। ठीक है जी, लेट्स राइट दिस डाउन टू। हमने कितनी सिग्निफिकेंट इस्तेमाल करी है? हमारे पास एट मोस्ट, मतलब एट लीस्ट हमने 4 सिग्निफिकेंट इस्तेमाल करी है ना, तो 4 सिग्निफिकेंट लिख देते हैं, यानी 0.2102। ठीक है जी। अच्छा, द क्वेश्चन टू यू इज, अच्छा हमने सॉरी हमने ये 2 सिग्निफिकेंट इस्तेमाल करी है, हमने 2 सिग्निफिकेंट इस्तेमाल करी है, सॉरी। सो 2 सिग्निफिकेंट क्या, हम ऐसा करते हैं, इसको 3 सिग्निफिकेंट छोड़ देते हैं, 2 सिग्निफिकेंट कम हो जाएगी, 0.210। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन टू यू, इज दिस रिएक्शन एनर्जेटिकली फीजिबल? एनर्जेटिकली फीजिबल होगा आफ्टर looking at the answer for delta m? Yes, why is that? Because it's negative. नेगेटिव का मतलब रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा है, तो हाँ ऑब्वियसली जो मास बचेगा फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी मच मोर फीजिबल। फिर आपको बोल रहे हैं द एनर्जी रिलीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे? डेल्टा ई शैल इक्वल्स टू एम डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई है हमारे पास, जो हमें निकालना, सॉरी डेल्टा ई क्यों लिखा है, ई लिखा था। एनर्जी आ जाएगी मास डिफेक्ट से, यानी 0.210। म्यू है ये, तो म्यू को जरा म्यू में लगा लेते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। अच्छा, इन्होंने 930 वाली भी चीज बताई है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन 930 वाली चीज नहीं बताई है, तो हमें पूरा लॉन्ग मेथड ही करना पड़ेगा। 1.66 10⁻⁻27 एंड देन स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर से हम जो है वो क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये करने के बाद व्हाट इज द आंसर दैट वी गेटिंग इन जूल्स? 3.1374 in 10⁻⁻11, 3.1374 into 10⁻⁻11, हाँ ठीक है into 10⁻⁻11। ठीक है जी। अच्छा, ये आ रहे हैं जूल्स में। अब इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कर लेते हैं। 3 हमें क्या पता है? हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -13 कितने हैं? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब जो है वो 3.1374 इंटू 10⁻⁻11, अच्छा ये 13 है,
ये कितना होगा, ये x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगा। कर लेते हैं, यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं। सो जस्ट डिवाइड दिस वैल्यू बाय 1.6 into 10 power minus 13, 196.0875। सो x आ रहा है 196.0875। तो करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट, हमारा आंसर आ गया 196 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है जी।